बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। डिजिटल स्किल्स सीखने की कोशिशें मैंने जारी रखनी है, और जब मैं डिजिटल स्किल्स सीख लूंगा तो अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते पैदा कर लेने हैं। उन रास्तों पे चलते हुए मैंने बड़ी कामयाबी हासिल कर लेनी है। आज के इस वर्डप्रेस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे डोमेन नेम की, वेब होस्टिंग की और वर्किंग ऑफ वेब पे। My name is Ahmed Hassan Khan and I am in the field of computer science education for the last 23 years. I am teaching different online and on-board courses related to the computer science field. सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या है? बिजनेस नेम है। जब मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए मुझे एक ऑफिस परचेज करना है, कोई शॉप परचेज करनी है, उसका मुझे नाम डिसाइड करना है, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। तो इस तरह जब मैंने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का जो नाम मैं डिसाइड करूंगा उसे मैं बिजनेस नेम को मैं डोमेन नेम कहूंगा। इसके बाद आते हैं जी वेब होस्टिंग। जब मैंने नाम डिसाइड कर लिया है तो मैंने अपने ऑफिस के लिए, शॉप के लिए कोई स्पेस रेंट करनी है, रेंटेड स्पेस लेनी है। तो रेंटेड स्पेस जो होती है आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है। तो हम किसी वेब साइट पे, किसी सर्वर पे हम स्पेस लेते हैं, उसका रेंट हम पे करते हैं, उसे हम कहते हैं वेब होस्टिंग, जो कि रेंटेड स्पेस है। गूगल की बात करते हैं तो गूगल क्या है? डोमेन नेम है। इस गूगल के पार्ट्स को हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। इसमें सबसे पहले है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे आगे आते हैं सब डोमेन। www आपका सब डोमेन है। गूगल आपका डोमेन नेम है, जो कि एक्चुअली बिजनेस नेम है। इससे आगे आते हैं टॉप लेवल डोमेन TLD, जो कि .com है। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स मौजूद हैं, इसमें से चंद एक को डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे .com को। अगर मेरी कमर्शियल वेबसाइट है, मेरा कमर्शियल बिजनेस है, तो मैं अपनी वेबसाइट का डोमेन .com सेलेक्ट करूंगा उसमें से। अगर मेरा नेटवर्किंग का बिजनेस है तो मैं अपने वेबसाइट की डोमेन को .net सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरा बिजनेस विद इन द पाकिस्तान है तो मैं अपने बिजनेस के लिए टॉप लेवल डोमेन में .pk को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं एजुकेशन की फील्ड से मुतल्लिक हूं, अगर मैं तल्लक एजुकेशनल फील्ड से है तो मैं अपनी टॉप लेवल डोमेन को .edu सेलेक्ट करूंगा। ये टॉप लेवल डोमेन क्यों सेलेक्ट की जाती हैं कि जब भी कुछ सर्च करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक अलग पूरा सा एक फील्ड है, पूरा कोर्स है, तो उसके अंदर सर्च के अंदर जब सर्च इंजन ने वर्किंग करनी है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स को उठा के आपके सामने रखता है। टॉप लेवल डोमेन उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। वेब होस्टिंग जी। वेब होस्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं सर्वर कंप्यूटर। 24 आवर्स ए डे, 7 डेज अ वीक वर्किंग। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि 24 घंटे पूरा हफ्ता काम करता है, मीन हर वक्त काम कर रहा होता है। इसका मतलब है आपने उस पे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। अगर वो हर वक्त एक्टिव रहता है, हर वक्त लाइव रहता है, तो इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट भी हर वक्त लाइव रहेगी। जो भी यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो वो फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्स करेगा और वेबसाइट उस यूजर के सामने लेके आएगा। आईपी एड्रेस। जब भी मैं किसी नेटवर्क में लॉगिन होता हूं, इंटरनेट में लॉगिन होता हूं, तो मेरे लिए एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाता है, इसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ये एक यूनिक आईडी है जो दुनिया में हर एक कंप्यूटर को अलग अलग असाइन की जाएगी। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूं 192.168.1.2, अगर मैं ये याद करना शुरू करूं इतनी सारी वेबसाइट में, मुझे तो याद नहीं रहेगा। इसका मतलब ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। हम क्या चीज यूज करते हैं? हम डोमेन नेम यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं गूगल डोमेन नेम है, तो हम उसको यूज करेंगे, इसे कहते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम सिस्टम को हम यूज करते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? जब मैं कंप्यूटर पे बैठ पे yahoo.com लिखता हूं तो इंटरनेट पे तो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इंटरनेट तो आईपी एड्रेसेस को अंडरस्टैंड करता है। तो सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम इस डोमेन नेम को ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेसेस के अंदर, ताकि इंटरनेट के अंदर मेरी वर्किंग हो सके, जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उस सिस्टम पे जा सके और जिससे वापस आना है मेरे सिस्टम पे डाटा आ सके। तो इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जो कि रिजॉल्व कर रहा होता है नेम्स टू नंबर्स। मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के जब भी कोई डोमेन नेम दूंगा, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगी। उसने क्या करना है? मैंने जो वेब एड्रेस दिया है, मैंने जो डोमेन नेम दिया है, उसको कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस के अंदर।
क्योंकि इंटरनेट के अंदर जितनी वर्किंग है, जितने के मॉडल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कर रहे होते हैं, वो इन डोमेन नेम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। सर्च फॉर डोमेन नेम एंड होस्टिंग। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग को चेक करेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी को देखेंगे। कैसे देखेंगे जी? इसके लिए हम जाएंगे गूगल पे और गूगल पे हम लिखेंगे बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो हम रिजल्ट में देखते हैं कि फ्री वेब होस्टिंग का सॉल्यूशन आया इसके अंदर। फ्री वेब होस्टिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, ज्यादा अरसे के लिए नहीं होती। इसके अलावा domain.com, GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर, ये बेशुमार कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें से एक कंपनी पे हम जाते हैं, नेमचीप पे। नेमचीप पे हम जैसे ही एक्सेस करेंगे तो देखेंगे डोमेन प्राइसेस सबसे पहले आपके सामने आ गई हैं। .com के लिए 6.98 पर ईयर कह रहा है उसमें से, .net के लिए 11.98, .org के लिए 7.98। ये डिफरेंट रेट्स बता रहा है। आपने इसमें से चेक करना है डिफरेंट कंपनीज के रेट्स को, क्या क्या रेट्स दे रही हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है जो मैंने नाम डिसाइड किया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, मैं लिखता हूं डोमेन नेम ढूंढता हूं अहमद हसन खान, तो मैं ये लिख के जैसे ही वेबसाइट पे जाऊंगा तो उसके अंदर नाम लिखूंगा और सर्च करूंगा क्या ये नाम मुझे मिल सकता है, पहले किसी ने रखा तो नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने नाम लिखा तो उसने मुझे रिजल्ट शो कर दिए। अहमद हसन खान .com अवेलेबल है, .org अवेलेबल है। इस तरह डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है और डिफरेंट रेट्स भी उसने साथ दे दिए हैं। इसका मतलब है ये डोमेन नेम मैं ले सकता हूं जो मैंने डिसाइड किया है। अगर डोमेन नहीं मिलेगा तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा उसको। इससे आगे हम देखते हैं जी वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के डिफरेंट प्लान्स हैं। एक तो पे करना है आपने डोमेन नेम का और एक है वेब होस्टिंग। आमतौर पे कंपनीज दोनों के इकट्ठे चार्जेस ले लेती हैं उसमें से, और डिस्काउंट ऑफर भी काफी सारी कारी होती हैं। अब जब मैंने होस्टिंग लेनी है तो मैं देखना मेरा बिजनेस किस किस्म का है। ऑनलाइन बिगनर्स है, शुरू शुरू में मैं करना चाहता हूं, अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, तो मुझे इतनी ज्यादा बड़ी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। स्मॉल बिजनेस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। लार्ज बिजनेस है, तो जिस किस्म का बिजनेस होगा मैं उसी किस्म की होस्टिंग यूज करूंगा। जब मैंने डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर ली, फॉर एग्जाम्पल नेम चीप वालों से कर ली, तो वो मुझे एक यूजर नेम पासवर्ड असाइन करेंगे जिसके जरिए मैं उनकी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा या मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च करूंगा। हाउ टू कनेक्ट डोमेन नेम्स विद सर्वर। अब क्या है, डोमेन नेम तो मुझे मिल गया, मैंने सर्वर से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हमने बात की जैसे ही आप परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा जिसके जरिए आप अपने वेब होस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड देके मैंने लॉगिन होना है नेम चीप की वेबसाइट पे। अगर मैंने नेम चीप को सिलेक्ट किया है, डिफरेंट ऑप्शंस आप किसी को भी यूज कर लेंगे, तो उनका एक सी पैनल जिसे कहते हैं कंट्रोल पैनल, जिसके जरिए आप छोटी सी सेटिंग करेंगे और आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी और दुनिया पूरी के अंदर विजिबल हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं जी डोमेन लिस्ट को क्लिक करेंगे नेम चीप के सी पैनल के अंदर, और उसमें से हम मैनेज के बटन को क्लिक करेंगे ताकि हम अपना डोमेन नेम पे वर्किंग कर सकें। इससे आगे जाएंगे जी तो डोमेन लिस्ट के अंदर जाएंगे और डोमेन लिस्ट के अंदर नेम चीप वेब होस्टिंग डीएनएस से हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्शन करनी है, चेक मार्क को क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो तकरीबन 30 मिनट्स का, कुछ इससे ज्यादा या कुछ इससे कम टाइम पीरियड के अंदर आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी जो पूरी दुनिया के अंदर विजिबल होगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आपने वेबसाइट अपनी होस्ट कर ली। अब मैंने चेक करना है क्या मेरी वेबसाइट होस्ट हुई भी है कि नहीं, दुनिया में देखनी है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसमें से व्हाट्स माई DNS.net हम यूज करेंगे और देखेंगे क्या हमारी, हम वापस जाते हैं गूगल पे और DNS व्हाट्स माई DNS.net को यूज करते हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर वेबसाइट लिखूंगा तो ये सारी डिटेल मुझे प्रोवाइड कर देगा, सर्वर नेम भी दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमने यहां लिखा जी google.com, तो google.com, गूगल आपकी कहां कहां होस्ट है, किन किन सर्वर्स पे, किन किन लोकेशन पे, सारे नाम उसने आईपी एड्रेस के साथ दे दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मैं वेबसाइट होस्ट हो, मेरी वेबसाइट होस्ट होगी तो मुझे भी ये सारे सर्वर नेम पता चल जाएगी कि किस किस सर्वर पे होस्ट है। नॉर्मली हमारी वेबसाइट जो होंगी एक ही सर्वर पे होस्ट होती हैं।
अब जब मैंने होस्टिंग कर ली तो हम देखते हैं हाउ डज वेब होस्टिंग वर्क, कैसे काम करती है। वेब होस्टिंग क्या है, मैं अपनी फाइल्स वेबसाइट की फाइल, वेबसाइट बेसिकली क्या कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, तो मैं अपनी वेबसाइट की फाइल्स को सर्वर पे होस्ट करता हूं। उसका मेथड हमने देख लिया। जब मैंने होस्ट कर लिया इसका मतलब मैं मेरी वेबसाइट इंटरनेट पे अलाइव होगी, सारी दुनिया उसे देख सकेगी। जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा मेरी वेब एड्रेस के लिए, मेरी वेबसाइट के लिए, तो वो वेबसाइट इंटरनेट के जरिए फौरी तौर पे उसकी कंप्यूटर को पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं वर्किंग ऑफ वेब, कैसे वेब काम कर रहा होता है। मल्टीपल डोमेन होस्टिंग जी, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग की हमने बात की जी। सिंगल होस्टिंग भी होती है, मल्टीपल होस्टिंग भी होती है कि मेरा बिजनेस फ्लोरिश कर गया है, काम चल गया है, तो मैं उसका एक और वेबसाइट बनाना चाहता हूं। तो अगर आज जब होस्टिंग आप परचेज करते हैं उसमें ऑप्शन जब आप देखेंगे तो मल्टीपल डोमेन होस्टिंग भी मौजूद है, एक से ज्यादा वेबसाइट आप उसमें बना सकते हैं इसमें से। इसके अलावा शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल पर्सनल सर्वर, क्लाउड सर्वर, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की डोमेन नेम की, होस्टिंग की, और हाउ वेब वर्क्स, काम कैसे करता है। उम्मीद है ये छोटी सी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। टू सी full WordPress series of videos, like and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.